जिक्र करेंगे शहर में मूसलाधार बारिश का, जिसके बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर ताहाल बारिशी पानी जमा हो चुका है और वारिस रोड आबिद मार्केट पर बारिश का पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से शदीद मुतासिर है। बारिश के पानी में शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, मूसलाधार बारिश के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और बहुत सारी शराहों पर ताहाल बारिशी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रुककर बंद हो चुकी हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर यह सूरत हाल है। फातिमा खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। फातिमा, आगाह कीजिए, आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है पानी की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून की मूसलाधार बारिश के बाद सुबह सवेरे के बाद जल थल एक हो गया है, जिसकी वजह से तमाम शाहराहों की बात करें तो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हद निगाह तक आपको पानी पानी नज़र आ रहा होगा। तालाब का मंजर ये पेश करती हुई सड़क जो है वो असल में तालाब नहीं है बल्कि वारिस रोड है, जहाँ पे बारिश के बाद अब तक नकासी आपका जो अमल है वो यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से उस पर अमल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे राहगीरों को जहाँ मुश्किलात का सामना है, वहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवैये का शिकार है। हमारे साथ एक बाइक सवार मौजूद है जिनकी बाइक खराब हो गई है, इसी पानी से गुजरते हुए उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, इंतजामिया को क्या कहना है? मैडम, इंतज़ामिया को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, वासा वाले भी बीच में स्विमिंग कर रहे हैं, तो हम जॉब पे आए हैं तो हमारी बाइक, हम जॉब तक जा ही नहीं सकते, तो रास्ते में हमारी बाइक ख़राब हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, वासा की जो है गफलत देखी जा रही है। उनका पोल खुल गया है चंद मिलीमीटर की ही बारिश के बाद। आप देख सकते हैं कि कोई जॉब पे जा रहे हैं, कोई जो शहरी है वो ज़िंदगी मामूलाती ज़िंदगी जो है उनकी खासी मुतासिर हो गई है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पानी जो है वो जमा है और ये नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये शहर की कोई रोड है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त रवैये का शिकार। और यहाँ पे मौजूद जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया जल्द अज जल्द नकासी आपको जो है उसके इंतजामात करें, ताकि जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं वो उनको ना पेश हों। अगर हम बात करें, इस रोड पे इस वक्त 70 मिलीमीटर की जो है बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जमा है और अभी तक वासा का अमला जो है उसकी जानिब से कोई भी यहाँ पे इंतजामात नहीं किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फातिमा थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। शादमान और शाहजमाल की गलियों और सड़कों पर भी बारिशी पानी जमा हो चुका है। बारिशी पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया है। तो आपको बताएं कि मानसून की पहली बारिश के बाद अहम शाहराहों, गली मोहल्लों और सड़कों पर बारिशी पानी जमा है। क्या सूरत हाल है, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। आप देख सकते हैं कि ये मानसून की पहली बारिश है और यहाँ पर शादमान और शाहजमाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गलियों में 2-2 फुट पानी जो है वो जमा हो गया और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी खड़ा हो जाने की वजह से शहरियों के घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है और इसके अलावा गाड़ियाँ भी जो हैं वो बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अगर बात की जाए शाहजमाल और शादमान में, क्योंकि सीवरेज सिस्टम जो है इंतहाई बोसीदा हो चुका है और इस वजह से यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकस होने की वजह से जो निकासी आपका इंतज़ाम है वो भी बेहतर नहीं है। इस हवाले से जो वासा हुकाम के दावत है कि बारिश के फ़ौरन बाद जो है 1 से 2 घंटे में निकासी आपका इंतज़ाम कर लिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ मोटर बाइक्स बल्कि गाड़ियों को भी यहाँ पर आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं और शहरी जो पैदल हैं उनको भी घरों से निकलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और कोई भी सौदा सलफ लाने के हवाले से जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सके और वो मैसूर होकर रह गए हैं। इस हवाले से वासा हुकाम से मुतालबा किया कि मानसून शुरू हो गया है, तो लिहाजा इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को कम से कम लाहौर जैसे शहर में आमदरफ्त के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना आए। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। दूसरी जानिब धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद में बारिश का पानी जमा है, इलाका मकीन परेशान है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अफशा से जानेंगे। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, मानसून की पहली 2 बारिशों ने ही इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और पूरा लाहौर जो है इस वक्त वीकनेस का मंजर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अहम शराएँ तो दूर की बात, जो मोहल्ले हैं वो भी इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरा मुस्तफ़ा पार्क में, जहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है पानी भर चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। यहाँ से आमदोरफ्त करना शदीद मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ से भी हमने देखा लोग बाइक्स पर गुजर रहे हैं, गाड़ियों से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है।
है यहाँ से। अक्सर जो हमने गाड़ी भी यहाँ पे देखी जो कि पानी की वजह से, बारिशी पानी की वजह से जो यहाँ पे बंद हो गई है। लोगों के घरों के सामने जो है गंदा पानी बारिश का और गंदगी का ढेर जो है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से उनसे जो बाहर निकलना है या आमदोरफ्त करनी है अपने घरों से दूसरी जगह तक वो मुश्किल होती जा रही है। तो उनका ये अपील थी और ये दरख्वास्त भी थी कि इस पानी को निकाला जाए और साथ ही साथ इसके लिए मज़ीद इक़दाम भी किए जाएँ। जी अफशां, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया सूरत हाल के हवाले से। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। कच्चा जेल रोड, डिफेंस रोड, चुंगी अमर सदू, नसीराबाद और दीगर इलाकों में भी ताहाल बारिशी पानी जमा है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, समरा फातिमा हमें आगाह करेंगी। जी समरा। शहर में होने वाली बारिश से जहां शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं जलथल एक होने से नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है, क्योंकि शहर के बशतर इलाकों में ताहाल पानी जमा है। वो चाहे चुंगी अमर सद्दू हो, डिफेंस रोड हो, निश्तर कॉलोनी हो, कच्चा जेल रोड हो, नसीराबाद हो या इसके साथ साथ शहर के दीगर इलाके हों, उनमें ताहाल बारिश का पानी जमा है। इस वक्त भी मैं चुंगी अमर सद्दू पर मौजूद हूँ, जहाँ हर तरफ पानी ही पानी है, जिसके बायस शहरियों के लिए ज़राए आमदोरफ्त मुश्किल होकर रह गया है। एक शहरी इस वक्त भी यहाँ से गुजर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बारिश का पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है, जगह जगह गटर खुले हुए हैं, क्या परेशानी है? जो भी आता है यहाँ पे MNA MP है वो खाने वाला ही आता है, ठीक है। हमारा काम कोई भी नहीं करता। हमारे घर से आके ये वोटों का वादा ले लेते हैं, हमें वोट दो, हम आपका काम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर काम नहीं होता। अभी यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है, क्या मुश्किल आता है? आपके सामने हमारा क्या हाल है। हमारा तो गुजरना भी बहुत मुश्किल है, हम घर से ही निकलते जब बारिश होती है। क्यों चिक्कड़ बना हमारे घर के पास जाए, आप देख के परेशान हो जाएंगे। घर में यही हालात है। कुछ जो है वो आपने सुनी है और उनका यही कहना है कि जब बारिश होती है तो ये लोग घरों तक महसूर होकर रह जाते हैं, क्योंकि निकासी का कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, जिसके बाद बारिश का पानी जो है वो खड़ा रहता है। और आसपास जो दुकानदार मौजूद हैं उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और पानी इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ से पैदल गुजरना जो है अब शहरियों के लिए महाल हो चुका है। तो शहरियों की इंतजामिया से ये इल्तजा है कि खुदारा पानी की निकासी को मुमकिन बनाएं। बहुत शुक्रिया समरा। दूसरी जानिब लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूरजहां रोड पर बारिशी पानी जमा है, यहाँ का रुख करते हैं। वकास यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। वकास बताइएगा। मॉनसून सीजन का आगाज हो चुका है और आज मॉनसून सीजन की पहली बारिश थी और ये बारिश रुके हुए भी तकरीबन 3-3.5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन शहर के पोश एरिया हों या पसमानदा इलाके हों, अभी भी बहुत सारी ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर पानी मौजूद है और पानी मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक भी मुतासर है और आम जो लोग हैं उन्हें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरजहां रोड पे गुलबर्ग के और ये वो मिनी राउंड अबाउट है जो कि लिबर्टी मार्केट को गद्दाफी स्टेडियम से कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी पानी मौजूद है। फिर ये इमाम हुसैन रोड है, यहाँ पर भी पानी बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। जैसे आप ये कनेक्ट क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हाली रोड आ जाता है, तो हाली रोड पर भी मुख्तलिफ जगहों पर पानी मौजूद है। बारिश के पानी की वजह से क्योंकि हम स्पीड अपनी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें भी अपनी स्पीड कम रखनी पड़ती है। और अब आप ये देखेंगे जैसे ही आप राउंड अबाउट से लिबर्टी की तरफ टर्न करते हैं तो आपको एक तालाब का मंजर नज़र आता है और गाड़ियाँ पानी से गुजर रही हैं, पानी उछल रहा है। और वासा की जो उन्होंने मानसून के हवाले से कैंप लगाया हुआ है वो भी बिल्कुल इसी स्पॉट के बिल्कुल पास लगाया हुआ है। अच्छा, बारिश जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर ट्रैफिक सिर्फ सुस्त रवि का शिकार ही नहीं होती बल्कि गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल ख़ास तौर पर ज़्यादा बंद होते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो क्योंकि लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा है कुछ, तो पानी आपको कम लगता है। और राइट साइड पे जो है वो वासा का कैंप लगा हुआ है। जी शुक्रिया वकास, आपने लिबर्टी की सूरत हाल से आगाह किया। शहर में बारिश से लेस्को सिस्टम पर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो चुकी है। लेस्को के 84 फीडर्स को बारिश रुकने के बावजूद अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। सुबह होने वाली बारिश के बायस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतासर हुआ और बिजली की तवील बंदिश के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। मजीद क्या सूरत हाल है, शाहिद सिप्रा हमें आगाह करेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ है और कंपनी के 84 से ज़ायद फीडर्स को 6 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद बहाल नहीं किया जा सका।
और बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कंपनी के ओवरऑल सर्कल्स की बात की जाए तो लाहौर शहर के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ सर्कल में सबसे ज़्यादा शरह ट्रिप होने वाले फीडर्स की रिकॉर्ड की गई है, जो कि मजमूई तौर पर 65 के करीब बनती है और यहाँ पर लाखों सार्फिन बिजली से महरूम हैं। और बाद ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है और कई घंटे तक जो जलने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सका। गुज़श्ता रोज़ लेस्को चीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और मूनसून के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो इंतजामात हैं, उस पर भी लेस्को की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था, लेकिन ये सिर्फ दावे साबित हो रहे हैं। उसके बाद स्टाफ की जानिब से बहाली का काम शुरू किया गया है, लेकिन बाज़ ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। उस पर जो लाइन स्टाफ है काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहाली के कामों में मुसलसल ताख़ीर दे रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल शहर में दाखिल हो चुका है और मूसलाधार बारिश ने शहर में जलथल एक कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के बायस शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत सामने आ रही हैं। तो मानसून बारिशों का पहला स्पेल शहर में दाखिल हो चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की, कहाँ कहाँ बारिश हुई और आइंदा आने वाले दिनों में बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, अक्सा सज्जाद से जानेंगे। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें तो सुबह को होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम तो खासा खुशगवार हो ही गया है, लेकिन अभी भी बादलों और सूरज के बीच में आंख मचोली का सिलसिला बरकरार है। शहरी ईद के बाद जो है तवक्का कर रहे थे कि ईद के बाद मौसम खुशगवार हो जाएगा, तो खासी परेशानी का जो पहले सामना करना पड़ रहा था अब नहीं करना पड़ेगा। मौसम जैसे तब्दील हुआ है तो वो खासे खुश हो गए हैं। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मजमूई शरह है उसमें इस बारिश हो जाने के बाद खासी कमी देखने में नजर आई है। इस वक्त शहर लाहौर में एयर क्वालिटी की जो मजमूई शरह है उसको 79% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके मज़ीद कम होने के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और आलूदगी के अतबार से शहर लाहौर पूरी दुनिया में इस वक्त 15वें नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मूनसून के जो है पहला स्पेल दाखिल होने के बाद मज़ीद खुशखबरी ये बताई जा रही है कि आइंदा दिन और आज रात में जो है मज़ीद बारिश की पेशन गोई है, जिसको सुनने के बाद शहरी खासे खुश भी हो गए। और आज जो है वीकेंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन शहरी जो है खासे प्लान तो नहीं कर पाए, लेकिन खासे खुश हैं कि मौसम खुशगवार हो गया है। अब जो है दिन गुजारना उनके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़े और शहर लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से आपको आगाह करें तो इस पर शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसको 32% सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको महसूस जो है 29% किया जा रहा है। मजीद बढ़ने के इम्कान तो नहीं जाहिर किए गए, लेकिन उसको महसूस जो है वो ज़्यादा ही किया जा रहा है। आगे बढ़े और शहर लाहौर में जो है हवा में नमी के तनासुब के हवाले से आपको आगाह करें तो इस पर शहर लाहौर में हवा में जो नमी का तनासुब है उसको 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो हवाएँ शहर लाहौर में खासी कम चल रही हैं, जिसको जो है 13 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से शहर लाहौर में हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे खुशखबरी जाहिर की गई है, लेकिन साथ ही साथ इस बढ़ते हुए मौसम मानसून बारिशों के बायस शहर लाहौर में जब बारिशें हो जाती हैं तो खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से इस बढ़ते हुई बारिशें मौसम के बायस शहरियों को एहतियात करने की तलकीन भी जाहिर की गई। उनका ये कहना है कि जब बारिशें होती हैं तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरी को मज़ीद एहतियात करनी चाहिए। ताहम शहरी जो है इस बदलते हुए मानसून को एंजॉय तो हमारे साथ अक्सा सज्जाद थी, मौसम का हवाला बता रही थी। डीजी एलडीए ताहिर फारूक, एमडी वासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक का दौरा। अफसरान ने वासा एहलकारों से मुलाकात की और निकासियाब की सरगर्मियों का जायजा लिया। डीजी एलडीए मोहम्मद ताहिर फारूक ने मौके पर मौजूद एहलकारों को शाबाश भी दी। मजीद डिटेल्स जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लक्ष्मी चौक पर जो बारिश है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 105 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इस वजह से चूँकि ये लाहौर शहर का सबसे नशेबी इलाका है और यहाँ पे दिल के अतराफ पानी आता है। अभी DGLDA और इसके साथ साथ एमडी वासा ने यहाँ का दौरा किया है, ना सिर्फ चौक का दौरा किया बल्कि आसपास की गलियों को भी देखा और इससे मुतसिल जितनी भी आबादियाँ हैं उसका भी जायजा लिया कि कहीं यहाँ पे पानी मौजूद तो नहीं और पानी का निकास जो है वो कितनी देर में निकाला गया यहाँ से, उसकी भी पूरी ब्रीफिंग ली है। DGLDA ताहिर फारूक थे, एमडी वासा गुफरान अहमद थे और उन्होंने तमाम वर्कर जो यहाँ पे निकासी आपके अमल में मसरूफ रहे। कुछ अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ पे तो पानी मौजूद है, लेकिन अहम शराहों के साथ तेजी पानी निकाला जा रहा है और जल्दी वो सड़कों को खुश किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जो है रवाना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुर्रे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे।